नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने वर्ण को श्वेत पट के ऊपर पढ़ा था। आज देखो इसमें पढ़ते हैं थोड़ा और नयापन के साथ। वर्ण किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ मूल ध्वनि बोल दिए, उस लिखित ध्वनि को होगा। लेकिन चलो इसके अनुसार जिसके टुकड़े नहीं हो सके, जैसे देखो क ख ग ग, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क तो इसके टुकड़े तो हो सकते हैं, अगर हनत लगा दें तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे देखो इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें अक्षर भी कहते हैं। एक और बात है, यहाँ पे क्या है कि वर्ण को क्या कह सकते हैं, अक्षर भी कहते हैं। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। जो मूल ध्वनियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, अक्षर या फिर वर्ण। बात समझ आई ना, टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है घट, पद में ग हलंत अ ट हलंत अ के मूल ध्वनियाँ हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। बात क्लियर। इसी प्रकार अन्य पद भी समझिए, जैसे मैंने श्वेत पट में बताया था आपको विस्तार करके। तो यहाँ पे देखो अन्य पद में क्या है, जैसे देखो राम लिखा है, राम लिखा है तो हमने र के नीचे हलंत लगा दिया, धन कर दिया, आ कर दिया। बात समझ आई। उसके बाद में वापस धन कर दिया, जो पहले से उसको धन बोलते हैं, म कर दिया, धन कर दिया, अ कर दिया। बात समझ भाई। तो ये क्या हो गया, राम। उसी प्रकार देखो मोहन लिखा हुआ है, म धन ओ धन ह धन अ धन न धन अ, मोहन हुआ ना। देखो म और इसको दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, मो। इन दोनों को मिलाया तो ह, इन दोनों को मिलाया तो न, तो क्या बन गया, मोहन। क्लियर। उसी प्रकार देखो पुरुष में प क्या, जो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनमें दोनों में क्या क्या है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, प और उ, तो पू हो गया, और मात्रा कैसी है, छोटी है तो छोटा ऊ। अब इसमें देखो रू, अब इसमें भी कैसी है, छोटे ऊ की है। तो अगर रू बड़ा वाला होगा तो किस प्रकार दिखेगा विद्यार्थियों, देखो ऐसे दिखेगा। अब मुझे बताओ क्या पुरुष में ऐसे वाला र है, नहीं है, उसमें कैसे है, ऐसे है। तो ये क्या है, छोटा, और ये क्या है, बड़ा। बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स। आगे क्या लिखा है, स दिख रहा है, ये स हलंत धन अ, तो हो गया स। उसी प्रकार देखो आगे क्या है, रमा। तो रमा में क्या है, र धन अ, र धन अ आया, और म धन आ, तो रमा हो गया। तो ये हो गया रमा। तो हमने इससे ही समझा। अगली क्लास में हम और इससे आगे वाला समझेंगे। तब तक के लिए इसका वापस जो पसंद है ना उनका रिवीजन करें, और अगर इसमें और उसमें कुछ बात आ रही है, आपको जो अच्छा लग रहा है उस पर कुछ बताएं व्हाट्सएप पे, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। थोड़ा सा और देखने का प्रयास, देखो टाइम है तो आपके पास, मैं और देख लेता हूँ। इसमें कुछ और विस्तार का रूप देख लेते हैं। देखो रा का हमने राम का देख लिया, मोहन का देख लिया, पुरुष का देख लिया, रमा का, और गीता का। देखो गीता का क्या है, इसमें ग ई गीता, गीता हो गया। वर्ण के भेद, प्रकार कह सकते हैं, मैंने प्रकार कहा था, इसमें भेद के दिए। वर्ण दो प्रकार होते हैं, आपको भी पता कौन कौन से, स्वर, दूसरे क्या है, व्यंजन। दूसरे क्या है, व्यंजन। हमने कैसे लिखा था व्यंजन, पता है, इस प्रकार ये करके, ऐसे करके, फिर इसके ऊपर एक बिंदी की थी, फिर हमने जो लिखा था, और फिर लिखा था न, क्या लिखा था, न। अब देखो यहाँ पे एक नया दिख आपको मिल रहा है। ये क्या होता है, जब ये वाला जो ऊपर बिंदी होती है, अगले जो वर्ण होता है ना, उसका पांचवा अक्षर हो जाता है। इसका पांचवा क्या है, यही तो है भाई, इतनी बात समझ में ही है। तो अगर हम ऐसा लिख दें, और इधर तो वे, और ये तो लिख ही दिया हमने, ठीक है, और न पीछे वाले में न कर दें, तो ये नया रूप हो गया व्यंजन। तो आपको ये बात समझ नहीं, आज के अगर ऊपर बिंदी होती तो अगले पंचम होता है। बात समझ में आई ना। चलो इसको हटा दें, बात समझ आ गई होगी अब तो। कितने प्रकार के होते हैं वहाँ, दो प्रकार के, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, धन्यवाद।